अर्थ तेजस्वी ऋत्विजों ने सोने के पात्र में रखा सोम होता है। यज्ञ के समय रस निकालने वाले ऋत्विज इस सोम की स्तुति करते हैं। 3 सवनों में रहने वाला यह सोम अधि उषा काल में चमकता है। अर्थ पत्थरों से कूटकर निकाला बुद्धि वालों ने अन्न रूप से रखा तथा शुद्ध हुआ सोम द्युलोक एवं पृथ्वी रूपी माताओं को तेजस्वी करता है। यह सोम यज्ञ के पास जाता है तथा प्रतिदिन मीठे सोम रस की धाराओं को शुद्ध कर देता है। अर्थ हे सोम, कल्याण करने के लिए तू आकर यहाँ रहो। यज्ञ करता विद्वानों द्वारा शुद्ध हुआ तू दूध आदि में जाकर रहो। तेरे जो ये आनंद देने वाले रस हैं और शत्रुओं को मारने वाले हैं, वे बड़े शक्ति संपन्न हैं। उनके साथ हमें धन देने के लिए इंद्र को उत्तेजित कर। इति सप्तमाष्टके द्वितीयोऽध्यायः। अथ सप्तमाष्टके तृतीयोऽध्यायः। षट्सप्ततितम सूक्तम। अर्थ द्युलोक का धारण करने वाला सोम रस शुद्ध किया जाता है। वह शुद्ध क्रिया करने योग्य है। उस सोम का रस देवों का बल बढ़ाने वाला है और ऋत्विज मानवों द्वारा प्रशंसनीय है। यह सोमरस हरे वर्ण का है। वह घोड़े की भांति बल के कार्यों में प्रगति करने वाला है। वह अपने बलों से जलों में बिना आयास अनेक बल के कार्य करता है। अर्थ यह सोम हाथों में शस्त्रों को शूर की भांति धारण करता है। यज्ञ में बैठने की कामना करता है। यह रथ से युक्त होता है। गौवें संबंधी यज्ञों में इंद्र के बल को प्रेरणा देता है। वह सोम कार्य करने वाले ज्ञानियों द्वारा प्रेरित हुआ गौओं के दूध के साथ स्तुति से प्रशंसित किया जाता है। अर्थ हे सोम, शुद्ध होता हुआ तू बढ़ता हुआ इंद्र के पेट में प्रवेश कर विद्युत बादलों को बादलों में से जल को दूहती है, उस प्रकार दोहन करके वृष्टि कार्य द्वारा अब बहुत अन्नों का निर्माण करता है। अर्थ संपूर्ण जगत का राजा सोम है। सबके निरीक्षक इंद्र के कार्य को ऋषियों के द्वारा स्तुति को प्राप्त हुआ प्रशंसित करता है। जो सोम सूर्य के किरणों से शुद्ध किया जाता है, यह सोम स्तुतियों का रक्षक है। यह उत्तम पूर्ण रीति से वर्णनीय है। अर्थ जैसा बैल बैलों के समूह में जाता है, वैसा तू सोम पात्र में जाता है। जलों के पास अंतरिक्ष में शब्द करता हुआ जैसे बादल जाता है, वैसा यह सोम यज्ञ पात्र में शब्द करता हुआ जाता है। वह सोम तू इंद्र को देने के लिए शुद्ध होता है। तू अति आनंद देने वाला है। तू हमें सहाय कर, जिससे तेरे द्वारा सुरक्षित हुए हम युद्ध में विजयी होंगे। सप्तसप्ततितम सूक्तम। यह सोम मीठा स्वाद युक्त द्रोण पात्र में शब्द करता हुआ जाता है। यह सोम इंद्र के वज्र की भांति शरीर से बलशाली है। यज्ञ के उपयोगी सोम रस की धाराएं चलती हैं। घृत देने वाली शब्द करती हुई आने वाली गौओं की भांति यह सोम पात्र में जाता है। अर्थ वह सोम पूर्व काल से छाना जाकर शुद्ध होता है। जिस सोम के द्युलोक से प्रेरित किया हुआ शेन पक्षी बाधाओं को दूर करके संकटों का तिरस्कार करके रजो लोक से वह सोम मधुरता के साथ मिलता है, वह नीचे आता हुआ सोम के पालक का होता है। भयभीत हुए मन से जैसा कोई कार्य करता है, वैसा यह सोम यज्ञ में रहता है। अर्थ वे पूर्व समय के और अनंतर समय के सोमरस महान गौओं के दूध से युक्त हमारे अन्न के लिए हमें प्राप्त हों। वे सोमरस दर्शनीय स्त्रियों की भांति रमणीय, जो सोमरस सर्व स्तुतियां और सब हवि सेवन करते हैं। अर्थ यह सोम हमारा नाश करने वाले शत्रुओं को जानता है। उन शत्रुओं को उनको वह नष्ट करे। एकत्रित हुए मनों से उत्तम स्तुति की जाती है। जो सोम अग्नि के यज्ञ गृह में औषधियों में गर्भ रूप से रहता है, जो गौओं के अंदर और जलों के बीच में उत्पाद के रूप से रहता है। अर्थ सबका निर्माण करता, कार्य करने में कुशल, रस रूप यह सोम बड़ा है। वह अविनाशी दुष्टों को दूर करता है। सोम का रस निकालते हैं। शत्रुओं का हमारे ऊपर आक्रमण होने पर यह मित्र होकर रहता है। यह सोम यज्ञ में प्रमुख होकर रहता है। समूह के चपल घोड़े की भांति यह मुख्य रहता है। यह शब्द करता हुआ मुख्य स्थान में रहता है। अष्टसप्ततितम सूक्तम।
अर्थ यज्ञ का राजा यह सोम शब्द करता हुआ रस प्रदान करता है। जल में मिश्रित होकर रहने वाला यह सोम स्तुतियां प्राप्त करता है। इस सोम का आवरण बकरी के बालों से बनाई छाननी अपने शरीर से स्वीकार करता है। शुद्ध होकर देवों के स्थान में जाता है। अर्थ हे सोम, तू इंद्र के लिए यज्ञ करता याजकों ने रस निकाला जाता है। याजकों द्वारा निरीक्षण किया प्रेरित हुआ ज्ञानी सोम जल में मिलाया जाता है। पूर्व काल में तेरे बहुत से मार्ग यज्ञ में जाने के लिए हुए हैं। हजारों हरे वर्ण के घोड़ों की भांति रस निकालने के समय यज्ञ स्थान में बैठने वाले होते हैं। अर्थ अंतरिक्ष स्थानीय जल भीतर रहने वाले बुद्धि बढ़ाने वाले सोम के पास पहुँचते हैं। वे जल इस सोम को यज्ञ गृह के पास प्रेरित करते हैं तथा अविनाशी सोम को सुख मांगते हैं। अर्थ हमारे लिए गौ को जीतने वाला, रथों को जीतने वाला, सुवर्ण को जीतने वाला, जलों को जीतने वाला, सहस्त्रों प्रकार के धनों को जीतने वाला सोम रस निकालने के लिए शुद्ध किया जाता है। जिस सोम को सब देवों ने पीने के लिए आनंद बढ़ाने वाला, मीठा रस रूपी अरुण रंग वाला, सुख बढ़ाने वाला बनाया है। अर्थ हे सोम, ये धन सत्य रीति से सहायक करने वाला तू शुद्ध होकर आगे जाता है। पराभूत करो शत्रु को। जो शत्रु दूर है और जो पास है उन सब शत्रुओं को दूर करो और बड़ा विस्तीर्ण मार्ग तथा निर्भयता हमारे लिए करो। एको नाशीतितम सुक्तम। अर्थ बिना दूसरे की प्रेरणा से स्वयं प्रेरित हुए सोम हमें प्रेरित करें। अति तेजस्वी यज्ञों में हरे वर्ण के सोम अपना रस देते हैं। हमारे अन्न के जो शत्रु हैं वे शत्रु विशेष रीति से नष्ट हो जाएं और सब शत्रु नष्ट हो जाएं तथा हमारे बुद्धि पूर्वक किए कार्यों को सफलता प्राप्त होती रहे। अर्थ हमारे सोम रस आनंद बढ़ाते हुए धनों को हमारे पास प्रेरित करें। इन सोमों से बलशाली शत्रु के साथ हम मुकाबला कर सकें। किसी शत्रु की बाधा करने की प्रवृत्ति को दूर करके धनों को सब प्रकारों से भरपूर प्राप्त करेंगे। अर्थ और वह सोम अपने शत्रु को नष्ट करने वाला है। वह सोम दूसरे शत्रु को भी नष्ट करने वाला है। मरु देश में रहने वाले की इच्छा जैसी होती है उसके अनुकूल कार्य करो। सोम रस शत्रु को नष्ट करो। अर्थ हे सोम, तेरा उत्तम अंश द्युलोक में मुख्य स्थान में रहता है। जो हविष्यान्न को स्वीकार करता है पृथ्वी पर के उच्च स्थान में रहकर वे बढ़ते हैं। पत्थर तुझे कूटते हैं, गौ के चर्म पर तुझे रखते हैं। तुझे जलों में हाथों से विद्वान मिलाकर तेरा रस निकालते हैं। अर्थ हे सोम, इस प्रकार तेरा उत्तम यज्ञ भवन में उत्तम रूप संपन्न रस मुख्य मिलकर निकालते हैं। हे सोम, हमारे निंदक को, हमारे शत्रु को नष्ट कर तेरा बलवर्धन आनंद बढ़ाने वाला रस बाहर आ जाए। अशीतितम सुक्तम। अर्थ सोम रस की धाराएं शुद्ध हो रही हैं। यज्ञकर्ताओं को देखने वाला सोम यज्ञ द्वारा देवों को हवन करता है। द्युलोक के ऊपर पहुंचने के बृहस्पति के शब्दों द्वारा प्रकाशित होता है। समुद्र की भांति पृथ्वी को यज्ञ के स्तोत्र व्यापते हैं। अर्थ हे अन्न युक्त सोम, जिस तेरी गौवें स्तुति करती हैं वह तू सोने का आभूषण धारण करने वाले हाथ से सुसंस्कार युक्त किया हुआ स्थान पर बैठा है तथा वहां तेजस्वी होता है। हे सोम, हवन करने वालों की आयुष्य और बहुत अन्न बढ़ाता है तथा इंद्र के लिए बल एवं आनंद बढ़ाने वाला होता है। अर्थ यह सोम इंद्र की कुक्षी में जाने के लिए रस निकाला जाता है। अन्न के लिए यह सोम रस निकालते हैं। यह आनंद देने वाला, बल बढ़ाता है, उत्तम कल्याण करने वाला है। वह सोम रस प्रत्यक्ष रीति से सब भुवनों को प्रकाशित करता है। यह यज्ञ स्थान में खेलकर हरे वर्ण का सोम चपल घोड़े की भांति बल बढ़ाकर रस रूप से प्रकट होता है। अर्थ देवों को देने के लिए अत्यंत मीठा, हजारों धाराओं